हाय एवरीवन, हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अरेंजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपने अपने पिछले लेक्चर्स में रो और कॉलम विजिट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि विद इन अ रो और विद इन अ कॉलम हमारे एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज्ड होंगे। अरेंजमेंट इन जेटपैक कंपोज डिटरमाइंस हाउ द चिल्ड्रन विद इन अ रो और कॉलम आर पोजिशनड रिलेटिव टू ईच अदर. It controls the spacing of the children along the main axis. हमारे रो के लिए जो मेन एक्सिस है वो आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमारे कॉलम विजिट के लिए जो मेन एक्सिस है वो एक वर्टिकल लाइन है, क्योंकि विद इन अ रो आपके एलिमेंट्स एक हॉरिजॉन्टल फैशन में अरेंज होते हैं और कॉलम में वर्टिकल फैशन में। तो हम मेन एक्सिस में किस तरीके से अपने चाइल्ड को अरेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा आज का लेक्चर है। आइए शुरुआत करते हैं अरेंजमेंट इन अ कॉलम से। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो टॉप से अलाइंड होते हैं। सारे जो अरेंजमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टॉप पे रहते हैं विदाउट एनी स्पेसेस। हम अगर चाहें तो उसे टॉप की जगह सेंटर या फिर बॉटम से भी अरेंज कर सकते हैं और साथ ही उनके बीच के स्पेसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। आप अगर चाहें तो स्पेसर टैग का यूज़ करते हुए भी अपने एलिमेंट्स के बीच में कोई कस्टमाइज्ड स्पेस दे सकते हैं, मगर इफ़ यू नीड कि वो एक कंसिस्टेंट फैशन में हो तो आपको एक स्पेस बिटवीन, स्पेस अरेंज्ड या फिर स्पेस इवनली का यूज़ करते हुए उसे अच्छा लुक देना होगा। ठीक इसी तरीके से अरेंजमेंट इन रो होता है जहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज्ड हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने स्टार्ट से अरेंज होते हैं। आप चाहें तो इसे कस्टमाइज़ करके उन्हें सेंटर या फिर उन्हें एंड से भी अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा उनके बीच की स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली का यूज़ करते हैं। आइए अब चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे यूआई पे इनका यूज़ करके क्या इमेज आता है, किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो में एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए एक यूआई सैम्पल कंपोनेंट बनाया है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एंड्रॉयड ऐप में ग्रीटिंग्स कंपोजेबल होता है और उसका प्रीव्यू एनोटेशन होता है। हमने उस प्रीव्यू कंपोजेबल को हटा दिया है और जो हमारा ग्रीटिंग्स था उसकी जगह पे यूआई सैम्पल का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल उसी कंस्ट्रक्टर के साथ जो वहाँ पे पहले से अरेंज्ड है। एक मॉडिफिकेशन और कि आप अगर अपने मॉडिफायर में, स्कैफोल्ड के मॉडिफायर में नेविगेशन बार स्पैडिंग और स्टेटस बार स्पैडिंग दे दें तो आपका जो एलिमेंट है वो टॉप से थोड़े से स्पेस के साथ और बॉटम से भी थोड़े से स्पेस के साथ अरेंज होगा। तो इन दो चीज़ों को ज़रूर अपने कोड में ऐड कर लें। इसके बाद बात करते हैं यूआई सैम्पल का। हमारा आज का पूरा लेक्चर इस यूआई सैम्पल तक ही सीमित है। हम इसके अंदर ही कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते हुए आज के इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने यूआई सैम्पल में एक कॉलम बनाया है जिसे फिल मैक्स साइज़ का स्पेस दिया है, यानी कि ये आपके स्क्रीन के एंटायर विड्थ और एंटायर हाइट में अरेंज होने के लिए अलाउड है। इसके बाद इस कॉलम में 3 बॉक्सेस बनाए हैं। सारी की साइज़ 100 dp है। पहला बॉक्स ब्लू, दूसरा ग्रीन और तीसरा रेड है। इनमें और कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑल द 3 बॉक्सेस आर आइडेंटिकल सो दैट इट अपीयर्स गुड ऑन आवर यूआई स्क्रीन। अब हम इसमें ये देखते हैं, लाइन 77 पे हमने वर्टिकल अरेंजमेंट का यूज़ किया है और इस एट्रीब्यूट में हमने अरेंजमेंट डॉट टॉप का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस लाइन को हटा भी दें तो भी आपके एलिमेंट्स इसी तरीके से फ्रॉम द टॉप अरेंज होंगे, क्योंकि ये इसका एक डिफ़ॉल्ट फीचर होता है। मगर यहाँ पे क्योंकि हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना है तो हमने इसे अरेंजमेंट डॉट टॉप को यूज़ किया है और ये देखा है कि ये सारे टॉप से अरेंज्ड हैं। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट डॉट सेंटर का। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करने वाले हैं। हम सेंटर यूज़ करेंगे और अपने ऐप को रीलोड करके देखेंगे। ऑल राइट, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे जो एलिमेंट्स हैं सारे बॉक्सेस टॉप की जगह सेंटर से अरेंज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अरेंजमेंट डॉट बॉटम का यूज़ करते हुए चेक करते हैं कि ये क्या बॉटम से अरेंज हो रहे हैं। यस, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो तीनों बॉक्सेस हैं ये आपके कॉलम में बॉटम से अरेंज हो गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये स्टार्ट से अलाइंड था यहाँ पर कोई चेंज नहीं है,
ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ ये वर्टिकल एक्सिस पे यानी कि अपने मेन एक्सिस पर ही टॉप की जगह सेंटर और फिर सेंटर की जगह बॉटम से अरेंज हो चुका है। अब आइए और भी बाकी 3 ऑप्शंस को देखते हैं। स्पेसेस किस तरीके से हम इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है स्पेस बिटवीन। ऑलराइट, स्पेस बिटवीन का यूज़ करने से हमारे जो तीनों बॉक्सेस हैं उनके बीच में सारा स्पेस है और इक्वल स्पेस है। मगर हमारे जो एलिमेंट 1 है यानी कि जो ब्लू बॉक्स है उसके ऊपर कोई भी स्पेस नहीं है और जो नीचे रेड बॉक्स है उसके नीचे भी कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने स्पेस बिटवीन का यूज़ किया है। सो द एंटायर स्पेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एलिमेंट्स and there is no space between the status bar and the first element or the navigation bar and the last element. अब हम space around का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्स के बीच में भी स्पेसेस हैं और साथ ही हमारे एलिमेंट्स के पहले यानी हमारे स्टेटस बार और ब्लू बॉक्स के बीच में भी कुछ स्पेस है और रेड बॉक्स और लास्ट में हमारे नेविगेशन पैडिंग के बीच में भी कुछ स्पेस है। टू बी प्रिसाइज, अगर आप ये कहें कि हमारे ब्लू और ग्रीन बॉक्स के बीच में 100 dp का स्पेस होगा और हमारे ग्रीन और रेड बॉक्स के बीच में भी 100 dp का स्पेस होगा, तो हमारे ब्लू बॉक्स के पहले 50 dp का और हमारे रेड बॉक्स के बाद भी 50 dp का स्पेस होगा, यानी कि the spaces are exactly half of what is between these elements. Alright, अब हम अपने आखिरी ऑप्शन यानी कि स्पेस इवनली को भी देख लेते हैं। स्पेस इवनली में जो स्पेसेस हैं वो विद इन द एलिमेंट्स जितने होने वाले हैं उतना ही हमारे फर्स्ट एलिमेंट के पहले और आखिरी एलिमेंट के बाद भी है, यानी कि द स्पेसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली विद इन एंड आउटसाइड द एलिमेंट्स। सो दैट्स ऑल। कॉलम के बीच में किस तरीके से अपने बॉक्स को अरेंज करते हैं, किस तरीके से उन्हें वर्टिकली अरेंज करते हैं, ये आपने सीख लिया। अब हम बात करने वाले हैं रो के बारे में, और रो के बीच में किस तरीके से स्पेसेस और एलिमेंट्स अरेंज होंगे ये सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि हमने कॉलम का इस्तेमाल किया था इसलिए हमने वर्टिकली अरेंज करना चाहा और वर्टिकल अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया। बट अगर हम रो का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम वर्टिकल अरेंजमेंट की जगह हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो हमने रो में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यूज़ किया है और बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरीके से हमारे रो के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट से अरेंज रहते हैं, तो हमने यहाँ पर अरेंजमेंट डॉट स्टार्ट का ही इस्तेमाल किया है। आइए अब रन करके देखते हैं कि ये हमारी UI पे कैसा दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो ब्लू, ग्रीन और रेड बॉक्सेस हैं वो अब फ्रॉम द स्टार्ट अरेंज हो चुके हैं विद इन अ रो। अब हम बाकी जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट के बाद सेंटर का इस्तेमाल देखते हैं। अब हमारे बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी कि एक रो के मेन एक्सिस पे फ्रॉम द सेंटर अरेंज्ड हैं। अब इसे अरेंजमेंट डॉट एंड कर लेते हैं। Now the boxes are arranged from the end of the screen, that is from the extreme right of our entire width. हमें हमारे रो के लिए पूरा width मिला था 100%। पहले हमने स्टार्ट से अरेंज किया, फिर सेंटर से और अब एंड से अरेंज किया। अब हम जिस तरीके से कॉलम के बीच में स्पेसेस के साथ खेल लेते उसी तरीके से हम रो में भी स्पेसेस के साथ चेक कर सकते हैं कि हमारे बॉक्स कैसे दिख रहे होंगे। सो ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेस बिटवीन से।
स्पेस बिटवीन में एंटायर स्पेस इज बिटवीन द एलिमेंट्स, दैट इज बिटवीन द ब्लू एंड द ग्रीन देयर इज सम स्पेस, बिटवीन द ग्रीन एंड द रेड इज सम स्पेस, और इन दोनों के बीच में इवनली स्पेसेस हैं, यानी कि ब्लू और ग्रीन के बीच में जितना स्पेस है ग्रीन और रेड के बीच में भी उतना ही स्पेस है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे स्टार्ट से ब्लू के बीच में कोई स्पेस नहीं है और हमारे एंड से रेड के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में भी थोड़ा सा स्पेस हो फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द एंड एज वेल, तो हम यहाँ पर स्पेस अराउंड का यूज़ करेंगे। सॉरी, ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लू के पहले और रेड के बाद भी थोड़ा सा स्पेस बच रहा है। जितना भी स्पेस हमारे ब्लू और ग्रीन के बीच में या फिर हमारे ग्रीन और रेड के बीच में है, उसका 50% स्पेस हमारे रेड के बाद और हमारे ब्लू के पहले भी है। अब हम स्पेस इवनली का यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बॉक्सेस के बीच का स्पेस और स्टार्ट से लेकर पहले एलिमेंट और एंड से लेकर आखिरी एलिमेंट के बीच में जो स्पेस है वो इवनली है, यानी ऑल दिस 1, 2, 3 and 4 स्पेसेस आर इक्वल इन साइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अलाइनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट को मिक्स करते हुए किस तरीके से आप अपने UI पे चेंजेस देखेंगे वो हम सीखने वाले हैं। सो दैट्स ऑल। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डाउट अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा।